नमस्कार, मैं हूं शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल शब्द शब्द शैलेंद्र सिंह। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं जो डाइटिशियन हैं कल्पना सिंह जी। आपका संतुष्टि के नाम से एक डाइट सेंटर भी है, क्लिनिक है। कल्पना जी, सबसे पहले तो आपने ये जो फील्ड चुनी डाइट की जी, इसके बारे में बताइए, कैसे आपने इसको चुना? कि डाइट की बहुत बड़ी फील्ड है। हाँ। जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं वो क्लिनिकल न्यूट्रिशन है। अच्छा। यानी कि थेरेपी जो आपकी चल रही है, दवाइयाँ जो आपकी चल रही है, उससे आपको इलाज मिल रहा है, लेकिन उसके साथ जो आप भोजन ले रहे हैं और उसके साथ में जो आपको पोषक तत्व मिल रहे हैं, उससे आप कैसे ठीक हो सकते हैं। तो उस चीज़ की हम पढ़ाई करते हैं। बेसिकली फूड एंड न्यूट्रिशन की हम पढ़ाई करते हैं। और इसी का हम मास्टर्स करते हैं, फिर लेटर ऑन हम इसमें PhD भी करते हैं और इंटर्नशिप्स करते हैं बड़े हॉस्पिटल्स में, जहाँ पे हम पेशेंट्स को देखते हैं, उनकी बीमारियों को समझते हैं, कौन सी दवाइयाँ उनको दी जा रही हैं, उनके शरीर में किस चीज़ की कमी है और खाने में हम कैसे उस चीज़ की पूर्ति करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो थेरेप्यूटिक न्यूट्रिशन के अंदर आती हैं जी। हाँ, संतुष्टि डाइट क्लिनिक के नाम से मेरा काउंसलिंग सेंटर है। अच्छा। डाइट काउंसलिंग सेंटर, मैं ये बताना चाहूँगी कि कोविड के बाद से काफ़ी इसमें ब्लूम आया है, क्योंकि असल में कोविड के टाइम लोगों को समझ में आया कि डाइट का क्या रोल होता है आपको ठीक करने में, और ठीक है तो वो आपको ठीक रखने में क्या काम आता है। तो कोविड के बाद से काफ़ी हमको काउंसलिंग के लिए लोग अप्रोच करते हैं। बेसिकली इंटरमिटेंट फास्टिंग आपने सुना होगा, उसके लिए बहुत लोग कहते हैं कि हमें इंटरमिटेंट फास्टिंग करनी है, हम इतने घंटे हम कुछ नहीं खाएंगे, फिर हम क्या खाएं जिससे हम ठीक रहें। फिर उसके बाद में आता है आपका जैसे लोग अपने हेल्थ को लेके इतने कॉन्शियस हैं, तो वो कभी कभी अपने क्योंकि आप डाइटिंग करेंगे तो कहीं बाल झड़ रहे हैं, कहीं स्किन में ग्लो नहीं आ रहा है, कहीं आपको वीकनेस लग रही है, कई मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट्स हैं, वो कहते हैं कि हम आपको वेट लूज करा देंगे। तो इस तरीके के जो खराब केसेस हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें आजमा के, हाँ जी, ये सारी चीज़ें आजमाने के बाद जब उनको लगता है कि हमें फॉर द टाइम बिंग कुछ हमें राहत मिली है, लेकिन हमें वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए वो हमारे पास आते हैं। उन्होंने वेट लूज कर लिया, खुश हैं कि हाँ हमने इतना वेट लूज किया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए वो हमको कंसल्ट करते हैं कि मैम हमने इतना वेट तो लूज कर लिया, लेकिन हम अब ये डाइट अब फॉलो नहीं कर पाए। आप कितने दिन तक इंटरमिटेंट करेंगे या कितने दिन तक आप कोई एक पर्टिकुलर डाइट फॉलो करेंगे, ये हर समय हर जगह संभव नहीं है। अच्छा जी। तो नॉर्मली एक जो पर्सन है वो किस तरीके की डाइट फॉलो करे जिससे उसको इस तरीके की समस्याओं का कोई मुकाबला न करना पड़े? ठीक, पहले तो हम ये चीज़ समझे कि हमारी मेडिकल हिस्ट्री में क्या है। मान लीजिए हम हैं, जैसे मेरे फादर डायबिटिक है या मेरी मदर हाइपरटेंसिव है, उनको BP की शिकायत, तो हमको अपनी मेडिकल हिस्ट्री को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा अपने आज की लाइफस्टाइल और डाइट को कंसिडर करना चाहिए। अगर हमारे हेरिडिटी में ओवरवेट है तो हम ये ना समझे कि हम एकदम ही स्लिम ट्रिम हो जाएंगे, प्रोसेस स्लो है, थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। डाइट में सारी चीजें इंक्लूड करें, उसमें आपके फल, सब्जी, अनाज, मोटे अनाज जो मिलेट्स, सरकार भी इसके बारे में काफी जोर दे रही है। पिछले 2023 को तो हमने पूरा ईयर ऑफ मिलेट ही कर दिया था। तो ये सारी जो चीजें हैं, सीजनल और रीजनल फूड्स को अपने डाइट में शामिल करें, क्योंकि ये वो चीजें जो आपको सस्टेनेबिलिटी देंगी, ये आप फॉरएवर कर सकते हैं। घर में मान लीजिए आपके दाल चावल सब्जी रोटी बन रही है, तो ये रोज ही बन रही है। ऐसा नहीं है ना कि ये आप आज खाएंगे तो आप 15 दिन बाद खाएंगे, ये आप रोज खा सकते हैं। उसी में थोड़ा सा आपको बदलाव लाना पड़ेगा। अच्छा जी। कुछ बीमारियां ऐसी जिनको लाइफ स्टाइल की बीमारी मानते हैं, और खासतौर पे कहा जाता है कि जो आपका खान पान ठीक नहीं है इसकी वजह से है, वो कौन सी बीमारियां हैं, उनसे कैसे निपट सकते हैं? सबसे पहले तो जो आपकी खान पान, ये लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स होते हैं, वो तो सबसे पहले डायबिटीज़ है, क्योंकि डायबिटीज़ में 2 प्रकार की होती हैं। एक जो आपको पैदाइश के समय में होती है, जिसको हम इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। एक होता है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं, जो कि आपको लेटर ऑन होता है, अडल्टहुड में होता है। एक जेस्टेशनल डायबिटीज़ होती है, वो अक्सर प्रेगनेंसी में महिलाओं के हो जाती है किसी वजह से। तो बेसिकली तो एक ये है। तो आजकल के ज़माने में हमारी कैलोरीज बर्न ही नहीं हो पा रही हैं। हम इतना ज़्यादा, जैसे आपने सोशल मीडिया के बारे में, इतने सारे लोग माइंडलेस स्क्रॉलिंग करते हैं कि अगर आप देख रहे हैं तो देखते ही चले जा रहे हैं, और ये एक एडिक्शन है। तो मान लीजिए आप खाना खाने के बाद में आपको वैसे टहलना चाहिए, लेकिन आप नहीं टहलते, आप क्या देख रहे हैं, अभी मैं थोड़ी देर बाद जाऊंगा, तो वो 5 मिनट का 50 मिनट हो जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। फिर आप सोएंगे देर से,
सोने देर से सोने की वजह से आप देर से उठते हैं, और देर से उठने की वजह से आपका पूरा दिनचर्या जो है वो गड़बड़ हो जाता है। तो अगर आपको ये सारी चीजों का ध्यान रखना है तभी आप सोचे कि मैं अपने आप को फिट मैं मान सकता हूँ, अदरवाइज तो ये पॉसिबल नहीं है। एक डायबिटीज हो गई, हाँ, एक डायबिटीज हो गई, ओबेसिटी, और एक चाइल्डहुड ओबेसिटी, यानी बचपन में, या आजकल जो हम लोग पेरेंट्स जो अपने बच्चों को इस तरीके का फास्ट फूड दे रहे हैं, जंक फूड दे रहे हैं, कहीं टाइम की कमी है या कहीं पर बहुत ज़्यादा गिल्ट है पेरेंट्स में। ये भी एक चीज़ हमारे साथ में, हम बच्चों जो पेरेंट्स आते हैं काउंसलिंग के लिए, हम ये देखते हैं कि मेरा बच्चा कुछ खाता ही नहीं, मैं क्या करूं, चलो यही खा ले। लेकिन ये चलो ये खा ले नहीं, क्योंकि अगर आप उसको वो चीज़ ऑफर कर रहे हैं तो उसके दिमाग में क्या है, ये तो मैं खा सकता हूँ और ये मेरा कंफर्ट फूड है, मैं कुछ नहीं खाऊंगा, मैं टैंट्रम्स थ्रो करूंगा तो मेरे पेरेंट्स मुझको ये दिला देंगे। तो एक तो ये चाइल्डहुड ओबेसिटी बहुत ज़्यादा, ये बहुत बड़े स्केल पर हमको ये देखने को मिल रहा है। फिर आजकल हाइपरटेंशन, बीपी है, स्ट्रेस, उसका मेन कारण है स्ट्रेस है। फिर हम अपने खाने में इतना ज़्यादा नमक की मात्रा देख रहे हैं, जिसको हम जानते नहीं। एक चिप्स का पैकेट जो 5 रुपए का लेते हैं उसमें कम से कम 7 ग्राम नमक होता है, और उसमें बाद में भी नमक होता है, जो बच्चे अक्सर पैकेट फाड़ के उसको खाते हैं। ये बहुत कॉमन सी एक बच्चों की एक हैबिट होती है, लेकिन वो कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा सॉल्ट जा रहा है, जबकि हमारी डेली की रिक्वायरमेंट इतनी है ही नहीं। वो खाने से पूरी हो जाती है, वो खाने से आराम से, क्योंकि हम जो खाना खा रहे हैं वो पर्याप्त है। इंडियन डाइट इज सफिशिएंट, इट इज अ बैलेंस डाइट। उसमें आपको डेयरी भी मिलेगा, उसमें आपको प्रोटीन दालों से मिल जाएगा, कार्बोहाइड्रेट आपको आपकी रोटियों से मिल जाएगा, अनाज से मिल जाएगा, फल फूल भी हम भरपूर मात्रा में खा सकते हैं, केला है, अमरूद है, पपीता है, ये हमारे घरों में हम उगाते हैं, तो ये आराम से हमको अवेलेबल है। इसके लिए आपको बहुत महंगे फलों के लिए जाने की जरूरत नहीं है, आसानी से मिलने वाली चीज़ें हैं। सीजनल वेजिटेबल्स हैं, जैसे जाड़ों में साग हो गए, गर्मियों में आपके अभी ये सो लो कैलोरी वेजिटेबल्स हैं, ये आप कंज्यूम करिए। तो प्रकृति भी हमको बताती है कि अब ये मौसम बदलने वाला है, अब आपको ये खाना है। वही सब्जियां आपकी उगती हैं। अच्छा। जाड़े में अलग प्रकार की सब्जियां, गर्मियों में गर्मियों के हिसाब से सब्जियां। एक बहुत है कि आजकल फैटी लीवर बड़ा कॉमन हो गया है। तो फैटी लीवर कॉमन इसलिए हो गया कि इसको अक्सर ये एक मिथ है कि ये सिर्फ अल्कोहलिक लोगों को होता है, ऐसा नहीं है। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर भी होता है। ये कहीं ना कहीं ये जो हम एक्स्ट्रा कैलोरीज हम कंज्यूम कर रहे हैं, ये कहीं यूज नहीं हो पा रही हैं, तो ये क्या होती है, स्टोर हो जाती हैं कैलोरीज के रूप में। फैट हम बहुत सारा ले रहे हैं, तो वो बॉडी की भी एक लिमिटेशन है। आप ये समझ लीजिए, मान लीजिए आपका वजन जो है वो 50 किलो का है, आप रोजाना अपने ऊपर 40 किलो की बोरियां लाद करके चल रहे हैं, तो उसके लिए बॉडी को क्या करना पड़ा, बॉडी एक्स्ट्रा काम करे, ओवर टाइम करे, हर अंग ओवर टाइम कर रहा है। तो कहीं ना कहीं जो भी हम अपने शरीर में अंदर ले रहे हैं, बिल्कुल लीवर भी दबा हुआ, आपकी किडनीज भी ओवर वर्क कर रही है। और हार्ट हमारा एक ऐसा इंपॉर्टेंट मसल है, आजकल आप देखते होंगे अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया एंड लोग कोलैप्स हो जा रहे हैं। जो वर्कआउट कर रहे हैं, अच्छी डाइट ले रहे हैं, एफ्लुएंट क्लास है, उनमें भी बहुत हो रहा है। इवन अभी हमने मैं स्कूल का नाम तो नहीं लूंगी, लेकिन एक बच्चा है 8th या 9th क्लास का, उसकी डेथ हो गई कार्डियक अरेस्ट से। तो कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल इनएक्टिविटी है, उसकी वजह से भी ये सब चीजें बहुत हो रही है। हार्ट एक मसल है, मसल को आपको अगर हमेशा से काम एक्टिव रखना है तो उसको थोड़ी एक्सरसाइज देनी पड़ेगी। लिफ्ट में लोग जाते हैं, नहीं चाहते हैं कि वो सीढ़ियाँ चढ़ें, तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें, बहुत लंबे लंबे समय तक हमको आपको बैठना पड़ता है। तो उसके लिए क्या है, शॉर्ट ब्रेक्स लें, थोड़ी देर अपना काम करें, उसके बाद थोड़ा वॉक करें, थोड़ा स्ट्रेचिंग करें। इससे हमारे जितने अंग हैं वो कम से कम थोड़े बहुत एक्टिव होते रहेंगे। जी, सोशल मीडिया का जमाना है और बहुत सारी सलाहें सोशल मीडिया पे आती हैं, खासतौर से रील पे। आपने डाइट पे भी देखा होगा, बहुत सारी रील आती है। इनको लोग कैसे लें, क्योंकि बहुत कुछ में बहुत सतही जानकारी भी होती है, कैसे समझें कि हमारे लिए उपयोगी है? थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि वो इतना कन्विंसिंगली आपको वो बातें बताते हैं कि आप समझ ही नहीं पाते हैं कि हमें इनको फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। इसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगी कि आप अपने जो आसपास में रहते हैं डाइटिशियंस जो क्वालिफाइड है,
उनसे एक बार आप संपर्क करें। क्योंकि मान लीजिए आपने किसी रील को देख करके कुछ सोचा कि मैं ये फॉलो करूं और मैं इतनी दुबली हो जाऊं या मैं इतना स्मार्ट और फिट हो जाऊं, लेकिन उसके रिपरकशंस आपको नहीं पता, क्या सूट कर रहा है आपकी बॉडी को ये नहीं आपको पता है, आपके क्या मेडिकल बैकग्राउंड है वो आप नहीं समझ पाएंगे कि मैं ये फॉलो करने से ये मुझे नुकसान होगा कि। ये ज़रूर कहूँगी कि एक बार उसके बैकग्राउंड को चेक करिए, उसकी एजुकेशन को चेक करिए। बहुत सारे क्वैक्स हैं, हमारी पूरी डाइटेटिक एसोसिएशन, मैं एक एसोसिएशन से भी जुड़ी हूँ, पोषण धारा एसोसिएशन उसका नाम है, जो डाइटिशियंस के द्वारा निर्मित है और वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ डाइटिशियंस हैं। और हमारे लिए बहुत मुश्किल बात है कि बहुत सारे क्वैक्स यानी जिसको हम लेमैन लैंग्वेज में जी इस तरह से लोग हैं जो जानकारी दे रहे हैं क्योंकि कहीं उन्होंने कोई डिप्लोमा कर लिया। अब हम लोग जो पिछले 5 सालों से 7 सालों से पढ़ाई कर रहे हैं उसके कंपैरिजन में जो एक हफ्ते का डिप्लोमा भी नहीं सर, सर्टिफिकेट कोर्स 7 दिन का आप डाइटिशियन बन सलाह वो भी देने लगता है। सलाह तो हमारे देश में फ्री है तो वो तो कोई भी दे सकता है। लेकिन वो सलाह कितनी माननी है इसके लिए हमको एज अ कंज्यूमर हमको बहुत अवेयर रहने की जरूरत है। एक सवाल और आता है कि एज के हिसाब से क्या अपनी डाइट को बदलते रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल बदलते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे हम जब 20 साल के थे वैसे आज नहीं है, तो हमारी डाइट भी उस हिसाब से नहीं होगी। हमको थोड़ा बहुत समय के हिसाब से चेंज करते रहना पड़ेगा, क्योंकि हम जब एक जैसे हमारे में पढ़ाया जाता है ग्रोथ कर्व होता है कि आप एक बच्चे की तरह आप बहुत ग्रो करते हैं, फिर चीज़ें डिक्लाइन होना शुरू हो, तो हमें अपनी डाइट के पैटर्न को, उसकी कंसिस्टेंसी को और हम क्या ले रहे हैं उसको थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहना पड़ेगा। अब मान लीजिए जो भुट्टा हम अपने यंग एज में खा सकते थे वो अगर आप हमसे कहें कि 60 साल की उम्र में, अब हो सकता है भाई आप खा लें, लेकिन हर कोई नहीं खा सकता है ना। तो डेंचर्स का प्रॉब्लम होता है, डाइजेस्टिबिलिटी का प्रॉब्लम होता है और फिर मोबिलिटी का प्रॉब्लम होता है। तो जैसे जैसे आपकी एज होती जाए उस हिसाब से स्मार्टली अपनी डाइट को आपको थोड़ा सा मॉडिफाई, मैं ये नहीं कहूँगी बंद करना है या चेंज करना है, थोड़ा सा हम इसको अपने हिसाब से मॉडिफाई जरूर करें। अच्छा, आसान भाषा में अगर बात करें कि 40 प्लस के बाद क्या क्या चीजें हमें थोड़ी अवॉइड करनी चाहिए? देखिए 40 इज द न्यू 20, ठीक है। तो पहले तो ये समझे कि 40 इज नॉट एन एज कि जहां पर हमें बहुत मेजर डाइट चेंज करने की जरूरत है, हमें अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करने की जरूरत है ना। क्योंकि 40 इज स्टिल द मतलब प्रोडक्टिव एज। यहाँ पे आप काम कर रहे हैं, आप अपने, कई लोग अपने करियर्स को बना रहे हैं, कई लोग तो इस एज में शादियां भी कर रहे हैं, फैमिली भी प्लान कर रहे हैं। तो अब ये सिनेरियो थोड़ा सा मैं कहूँगी कि हाँ काफी हद तक बदल गया है। 50 के बाद 50, 55, 60। अब आजकल तो लोग, अब देखिए मॉडल्स ओल्ड एज में आप ये देखिए कि 65, 70 एज के भी मॉडल्स हैं और वो क्या फिट लगते हैं, कितना अच्छा वो रैंप वॉक करते हैं और अपनी सेहत पे भी ध्यान रखते हैं। तो मे बी थोड़ा सा अगर हम फोकस होके देखें तो बहुत मेजर चेंज करने की जरूरत नहीं है। हाँ, हम अपनी लाइफस्टाइल को जरूर चेंज करें। 40 प्लस में मैं ये रेकमेंड करूंगी कि एक्सरसाइज को जरूर आप अपने डेली रूटीन में फॉलो करें। नहीं, लोग कहना जैसे जिस चीजों में फैट है, नमक ज्यादा है, शुगर है, इन चीजों से थोड़ा, ये तो आपको शुरू से मेंटेन करना है। वो FSSAI की तरफ से कि ये लोगो भी, ये स्लोगन भी है, आज से थोड़ा कम। तो जो सफेद चीजें हैं, मैदा, चीनी, नमक, ये आज से आपको थोड़ा कम तो करना ही पड़ेगा। तो ये अगर हम कम कर रहे हैं तो हम अपने बच्चों को नहीं कम करवाएंगे। तो हमें इन चीजों का बहुत यंग एज से हमको ध्यान रखना। अब ये 40 अब आप छोड़ दीजिए, ये आप ये सोचिए कि मुझे एडल्टहुड के बाद ही, इवन बचपन में भी मैं ये सबसे कहूंगी कि अपने बच्चों की डाइट को भी इसको देखिए कि वो क्या खा रहे हैं, क्योंकि अगर आपको उनको हेल्दी वेलबींग में, एक हेल्दी ह्यूमन बींग में कन्वर्ट करना है तो शुरू से शुरू करना पड़ेगा। क्योंकि लोग ये मानते हैं कि जब आप जवान हैं, बच्चे हैं, तो आपको बहुत डाइट की जो मन चाहे वो खा लीजिए। तभी मैंने कहा ना, चाइल्डहुड ओबेसिटी। चाइल्डहुड ओबेसिटी एक बहुत मेजर कंसर्न है जो कि हमारा देश ये फेस कर रहा है, बीइंग एन डेवलपिंग कंट्री। हम फिर भी डेवलप कर रहे हैं, लेकिन चाइल्डहुड ओबेसिटी हम बहुत ज़्यादा हमारे यहाँ देखने को मिल रहा है। और मेरे ख्याल से डायबिटीज़ के क्षेत्र में भी इंडिया नंबर 2 पे है। तो हम इस पे नंबर 1 नहीं होना चाहेंगे। अच्छा। और ये चाहेंगे कि हम अपने बच्चों से ही उस चीज़ को, हेल्दी हैबिट्स को इनकलकेट करें। अब मेरी भी बेटी है, तो अक्सर मैं सुनती हूँ कि मेरे बच्चे ये नहीं खाते, वो नहीं खाते।
मेरी बेटी सब खाती है, टचवुड मेरी बेटी सब खाती है, क्योंकि उसको मालूम है ये और कुछ देंगी नहीं। खाना है तो खाओ और नहीं तो वेट करो। थोड़ा सा आपको स्ट्रिक्टनेस दिखाना पड़ेगा। तो आज उसके कंपैरिजन में जो उसके मदर फ्रेंड्स की मदर्स हैं वो कहती हैं कि आपके बच्चे तो सब खाते हैं। हमने कहा क्योंकि हमने हैबिट डाली है, क्योंकि हमने भी वैसे ही किया है। तो हमें आज ज़रूरत है अपने पुराने जो वैल्यूज़ हैं उन पर जाने की। डाइट कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है कि इसको समझने के लिए आपको कोई कोर्स करना है या आपको कुछ पर्टिकुलर डिग्री लेनी है। बहुत आसानी से ये समझिए कि जैसे आप डेली का खाना खा रहे हैं, बस थोड़ा सा आपको कॉन्शियस होना है कि मैं ये चीज़ खाने से मुझे नुकसान तो नहीं हो रहा। और अगर आपको कोई डाउट है तो कंसल्ट द स्पेशलिस्ट ओनली। आप हार्ट की प्रॉब्लम के लिए ऑर्थोपेडिक के पास नहीं जाएंगे ना कि मुझे दिल की बीमारी है तो चलो मैं हड्डी के डॉक्टर के पास चले जाऊँ। वो आपको सही गलत बता पाएगी। गलत डाइट खाने से नुकसान ज़्यादा होते हैं। टेम्पररी फायदे पे मत जाइए। ऐसी डाइट फॉलो करिए जो कि सस्टेनेबल, जिसको आप लाइफ लॉन्ग सस्टेन कर पाए, जो आपके घर में। उसके लिए आपको ये ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत महंगे फल पाएं। आप बादाम नहीं अफोर्ड कर पा रहे, कोई बात नहीं, आप मूंगफली खा लीजिए, सीजनल फल खाइए, आप सीजनल खाइए, आप अमरूद खाइए फ्रूट्स की जगह। नहीं अनार खा पा रहे, कोई बात नहीं, आप केला खा लीजिए। सर्च करिए कि कौन सी चीज़ में हमको क्या मिल सकता है ऑथेंटिक साइट से। मैं गूगल स्कॉलर की हमेशा बात करती हूँ, क्योंकि मैं रिसर्च बैकग्राउंड से है। तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि कोई भी डाउट हो आप गूगल स्कॉलर नाम के सर्च इंजन पे जाइए। उस पे जितने पेपर्स, जितने रिसर्च है, ऑथेंटिक रिसर्च है, वो सब आपको उस पर मिल जाएगा। आप उसमें ढूंढिए, आप उसको कीवर्ड्स टाइप करिए, आपको उसके ऊपर की गई सारी रिसर्च। इवन जो आप लोग ये बाहर के सप्लीमेंट्स खाते हैं, जो ये वादे करते हैं कि हम आपको दुबला कर देंगे, हम आपको ऐसे कर देंगे, वैसे कर देंगे, उनके बारे में भी पेपर्स हैं। अच्छा जी। कोई भी चीज फॉलो करने से पहले आप सर्च करिए, आप रिसर्च करिए। गूगल फ्री है, विश्वास करिए, पहले इस्तेमाल मत करिए, पहले पता करिए और उसके बाद आप उसको विश्वास करके तब आप मुझे बताइए कि आपको कैसा लगा। तो दोस्तों ये थी कल्पना जी के साथ हमारी बातचीत। आपको कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कल्पना जी बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और दोस्तों आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप इतने लंबे समय तक हम लोग के साथ बने रहे। धन्यवाद।